तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 12 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, गूगल का बड़ा एक्शन, प्ले स्टोर से हटाए 17 ऐप्स। अगर आपके फोन में भी इसमें से कोई ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। आइए आपको बताते हैं ये 17 ऐप कौन कौन से हैं। जी हाँ, गूगल ने फ्रॉड और डेटा चोरी करने वाले ऐप्स पर सख्त कार्रवाई की है। गूगल की ओर से ऐसे 17 ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है जो कि यूजर के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। दरअसल जिन ऐप्स पे कार्रवाई की गई है उसमें तुरंत लोन और पर्सनल लोन देने वाले ऐप शामिल हैं। इस तरह के ऐप को इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करते समय आपसे कई तरह की परमिशन ली जाती है, जैसे कि आपके कॉल की परमिशन, मैसेज की परमिशन, कैमरे की परमिशन, माइक वगैरह की परमिशन। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अगर कोई ऐप आपके कैमरे की परमिशन लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐप आपको बिना बताए कभी भी आपका कैमरा चालू कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कैमरा चालू है। ऐसे ही माइक के साथ है, कॉल की हिस्ट्री के साथ है, मैसेज के साथ है। इसी वजह से किसी भी ऐप को कोई भी परमिशन देने से पहले अच्छे से ये देख लें कि जिस ऐप को आप परमिशन दे रहे हैं वो भरोसेमंद है या नहीं, और क्या उस ऐप को जैसी वो परमिशन मांग रहा है उसकी जरूरत है या नहीं। बाकी अभी हाल ही में गूगल द्वारा जिन ऐप्स को हटाया गया है उनके नाम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अच्छा यही रहेगा कि आप वीडियो को रोककर इन सभी ऐप के नाम देख लें, और अगर आपके फोन में इनमें से कोई ऐप है तो उसे फौरन अनइंस्टॉल कर दें। देखिए अगली खबर के जापान में लाखों मछलियाँ समुद्र के किनारे आई, सभी की जान चली गई है। हालांकि अभी जान जाने का कारण पता नहीं चला है। फिलहाल सरकार ने लोगों से कहा है कि इन मछलियों को ना खाएं। जी हाँ, जापान के होक्काइडो प्रांत में लाखों मछलियों की जान चली गई है। मछलियाँ पानी में बहकर हाकोडेट के तट पर आ गई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। फिलहाल इतनी बड़ी मात्रा में मछलियों के जान जाने का कारण पता नहीं चला है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि मछलियों के जान जाने का कारण जहर या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। देखिए अगली खबर, रिटेल महंगाई के आंकड़े आज जारी किए जाएंगे। कई सामान सस्ता तो कई सामान हो सकते हैं महंगे। जी हाँ, आज 12 दिसंबर 2023 को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए जाएंगे। आंकड़े जारी करने का समय शाम के 5:30 बजे रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि रिटेल महंगाई दर क्या होती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि हर महीने रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए जाते हैं। यानी कि ये बताया जाता है कि पिछले महीने यानी कि जो महीना बीता है उस महीने में क्या सामान सस्ते हुए हैं और क्या सामान महंगे हुए हैं, जिसकी वजह से रिटेल महंगाई के दर में बढ़ोतरी या कमी आई है। अक्सर बार ये देखा गया है कि जब भी रिटेल महंगाई की दर बढ़ती है तो कई सामान महंगे हो जाते हैं। खास करके जो सामान हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने पीने के हो या पहनने ओढ़ने के हो। बाकी क्या सामान सस्ता हुआ या क्या सामान महंगा हुआ, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे जब आज ये आंकड़े जारी हो जाएंगे। देखिए अगली खबर, सड़कों पर ई रिक्शा चालकों की मनमानी लोगों के लिए खतरा बन रही है। रिपोर्ट में हुए हैं चौंकाने वाले खुलासे। जी हाँ, दिल्ली यातायात पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ई रिक्शा को लोगों के लिए खतरनाक माना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ई रिक्शा ज्यादातर बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों के पास खड़े होते हैं, यानी कि जहाँ पे लोगों की ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में ई रिक्शा चालक तब तक नहीं चलता है जब तक उसके रिक्शे में सवारियां फुल नहीं हो जाती हैं। इसकी वजह से भयंकर जाम लग जाता है। वहीं बताया गया है ई रिक्शा चालक का गैर लाइसेंसधारी होना, नौसिखिया होना, वहीं कम उम्र में ही ई रिक्शा को चलाना, ये सभी चीजें ई रिक्शा को बेहद ही खतरनाक बना देती हैं। वहीं बताया गया है ई रिक्शा की बैटरियां भी असुरक्षित तरीकों से चार्ज की जाती है। अब दोस्तों वैसे तो ये रिपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली को लेकर है, लेकिन आपको बता दें देश में लगभग जहाँ जहाँ पर भी ई रिक्शे चलते हैं और खास करके जो भीड़ वाले एरिया है उन सभी जगहों पर ठीक ऐसा ही हाल है। देखिए अगली खबर, आकाश गंगा में मिला 13 अरब साल पुराना ब्लैक होल। ये सूर्य से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। जी आकाश गंगा के बीचों बीच सबसे पुराने ब्लैक होल का पता चला है। ये ब्रह्मांड की शुरुआत के समय का है। इसकी उम्र लगभग 13 अरब साल है। वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसका पता लगाया है। अभी ये ब्लैक होल काफी नया है, इसी की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही इसका नामकरण किया जाएगा। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि आकाश गंगाओं के केंद्र में कैसे इन्होंने विशालकाय रूप लिया। इसके अलावा ब्रह्मांड के बारे में, इस कायनात के बारे में ब्लैक होल की वजह से काफी सारी चीजें पता चल सकेंगी। देखिए अगली खबर, बीते साल 2022 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के केवल 20 मामले आए। आर्टिकल 370 हटने के बाद 30,000 युवाओं को नौकरी मिली। इसके अलावा भी कई और बड़े अच्छे बदलाव हुए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक
घाटी में पत्थरबाजी के मामले बहुत कम हो गए हैं। इतने कम हो गए हैं कि अभी हाल ही में बीते साल 2022 में पत्थरबाजी के केवल 20 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा हजारों युवाओं को नौकरी मिली है। हालांकि ये अलग बात है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार का जो पहला काम था वो विधानसभा का चुनाव कराना था कि वहाँ पर मुख्यमंत्री बन सके, लेकिन राजनीतिक दलों की मांग के बावजूद लगभग 4 साल हो गए हैं, तब भी वहाँ पर विधानसभा के चुनाव अभी नहीं करवाए गए हैं। देखिए अगली खबर के लंदन के रेलवे स्टेशन पर बुली डॉग ने किया अटैक, महिला की मदद करने गए व्यक्ति पर भी किया हमला। अब सरकार 31 जनवरी से इन पर बैन लगाने जा रही है। देखिए अगली खबर के मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। कल 13 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण का समारोह। वहीं बताया गया है जगदीश देवड़ा को और राजेंद्र शुक्ला को मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसी ही देखिए एक और खबर कि आज मिल जाएगा राजस्थान को भी नया मुख्यमंत्री। महिला या सामान्य वर्ग से हो सकता है अगला सीएम। आज शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इसी में ये फैसला लिया जा सकता है कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इशारों में बता दिया गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद महिला को भी मिल सकता है। देखिए अगली खबर के AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 आज से दिल्ली में होगा। 28 देश और 150 से ज्यादा AI स्टार्टअप शामिल होंगे। पीएम मोदी ने देश की जनता को यहाँ पे आने के लिए कहा है। देश की जनता को इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर ग्लोबल पार्टनरशिप इवेंट आज से शुरू होने जा रही है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर भारत मंडपम में 14 दिसंबर तक चलने वाली इस AI समिट का उद्घाटन आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में जो कि 14 दिसंबर तक चलेगा, इसमें 150 से ज्यादा जो AI स्टार्टअप कंपनियां हैं वो अपने कई तरह के AI पे आधारित प्रोडक्ट दिखाएंगी, कई तरह की मशीनें दिखाएंगी। देखिए अगली खबर के प्रियंका चोपड़ा ने फिलिस्तीन में जंग रोकने की गुजारिश की। यूनिसेफ का पोस्ट शेयर किया, लिखा बच्चों के भविष्य के लिए जंग का रुकना है जरूरी। जी हाँ, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर इजराइल और हमास के बीच गोलीबारी में फंसे फिलिस्तीनी बच्चों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए यूनिसेफ के एक पोस्ट को शेयर किया है। पोस्ट में उस हालात को हाईलाइट किया गया है जहां इजरायली बमबारी के कारण हजारों बच्चे और नाबालिग अपनी जान गंवा रहे हैं। अब दोस्तों हमास और इजराइल की बात चली है तो आइए जंग को लेकर फटाफट से कुछ ताज़ा अपडेट देखते हैं। तो देखें ये पहली खबर कि गैलेंट बोले जब इजराइल के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तब जाके गाजा में रुकेगी जंग। एक बार फिर से हमास के मुखिया को चेतावनी दी गई है। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। सैकड़ों लोग अभी भी अपनी जानें गंवा रहे हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी तरह के लोग शामिल हैं। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद ही गाजा में जंग को रोकेंगे। इससे पहले जंग रुकने वाली नहीं है और इजराइल का लक्ष्य है कि हमास का खात्मा हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जंग नहीं रोकी जाएगी। इसी बीच इजराइल को भी धमकी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि गाजा में अगर नहीं रुका युद्ध तो होगा बड़ा धमाका। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी है। जी हाँ, ईरान की ओर से इजराइल को ताज़ा धमकी दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री थोड़ा बहुत खुले और थोड़ा बहुत छुपे शब्दों में इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर जंग नहीं रुकी तो कोई बड़ा धमाका हो सकता है। देखिए अगली खबर के नोएडा, पटना, लखनऊ समेत कई शहरों में बदली पेट्रोल डीजल की कीमत। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, आज मंगलवार को यानी कि 12 दिसंबर के लिए पेट्रोल और डीजल के ताज़ा दाम जारी कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है, न तो घटाया है न तो बढ़ाया है। हालांकि कुछ राज्यों में वहाँ की सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में बदलाव करने के कारण कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बदल गई हैं। हालांकि बदलाव कुछ पैसों के हिसाब से हुआ है। जिन शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम बदले हैं उनमें शामिल है नोएडा, गुरुग्राम, पटना, लखनऊ, भुवनेश्वर, जयपुर और तिरुवनंतपुरम। वहीं जिन शहरों में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, नहीं तेल कंपनियों की ओर से और न ही राज्य सरकार के टैक्स वगैरह घटाने या बढ़ाने की वजह से, तो उन शहरों में शामिल है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु। इसके अलावा भी बाकी जगहों पर पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं। देखिए अगली खबर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे होगा पूजन। 17 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे अनुष्ठान। जी हाँ, रामलला के विराजने में अब महज 40 दिन रह गए हैं। वृहद अनुष्ठानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ब्राह्मणों की टीम 16 से 22 जनवरी तक अनुष्ठान करेगी, पूजा अर्चना करेगी। तब जाके 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला को विराजा जाएगा यानी कि राम जी की मूर्ति को। देखिए अगली खबर के 10वें दिन 700 करोड़ के पार हुई एनिमल मूवी। गदर 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ा। अब केवल शाहरुख खान या सलमान खान से है, बाकी सभी रणबीर कपूर के पीछे हो गए हैं। जी हाँ, एनिमल मूवी ने केवल 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड लेवल पर यानी कि दुनिया भर के स्तर पर 717 करोड़ और 46 लाख रुपए की कमाई की है। कमाई का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए अगली खबर के 2023 में इंडिया में सबसे ज्यादा जवान मूवी को सर्च किया गया। ग्लोबल लिस्ट में मिला तीसरा स्थान। गूगल द्वारा 2023 को लेकर ये रिपोर्ट साझा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 2023 में सबसे ज्यादा कौन सी फिल्मों को सर्च किया गया है। पहले नंबर पर है बार्बी, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसी मूवी को सर्च किया
गया है, दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है जवान। देखिए अगली खबर के दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस साल के लिए शुरू होगा। 17 दिसंबर तक चलेगा ये इवेंट। जी हाँ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 अभी जारी है। आपको बता दें ये गेम 10 दिसंबर से शुरू हुए थे और ये आने वाले 17 दिसंबर तक चलेगा। नई दिल्ली के 3 स्टेडियम में आयोजित हो रहे हैं। असल में दोस्तों ये खेल उन खिलाड़ियों के लिए है जो किसी तरह से अपाहिज है। हालांकि इसके बावजूद भी वो कई तरह के खेल खेलते हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।